विनोद राणा मुर्दाबाद, विनोद राणा मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। विधायक जी को आशीष छोड़ देनी चाहिए। आज प्रधान जी को हाथ हमने पक्के मजबूत कर दिए हैं। अब इसको किसी डरने की जरूरत नहीं कि नीचे सीमेंट और ऊपर तारकोल हो। अब सीमेंट के ऊपर सीमेंट ही लगेगी, तारकोल नहीं। हमारे प्रधान की जीत है, एमसीओ की एकता की जीत है। आ रहा है तो विधायक आ रहा है। हमारा इलेक्शन सुनील के साथ बनी था, मंत्री के साथ, हमारा सीधा सीधा विधायक के साथ में था। हमने विधायक की छाती पे पैर टेक के आयोग जीत है, एमसीओ की एकता की जीत है। आ रहा है तो विधायक आ रहा है। हमारा इलेक्शन सुनील के साथ बनी था, मंत्री के साथ, हमारा सीधा सीधा विधायक के साथ में था। हमने विधायक की छाती पे पैर टेक के आयोग कदम उठाया। आज के इस रिजल्ट ने ये तय कर दिया कि हाउस अपने फैसले खुद लेगा। कोठी से अगर किसी का नाम आएगा तो पार्षद उसको मंजूर नहीं करेंगे। कल विधायक जी का वीडियो देखा था, विजयदशमी के दिन वो रावण के डायलॉग सुना रहे थे। आज मैं विधायक जी को आप सबके चैनल के माध्यम से ये बता रहा, राम जी का डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। रावण तो प्रकांड पंडित थे, तो डायलॉग नमस्कार, इस टाइम हम मौजूद हैं आसी की नगर परिषद में। आज एक अहम मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर फाइनेंस कमेटी का मेंबर जो कि चुन लिया गया है। एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, नगर परिषद के अंदर विनोद राणा विधायक है, जो उनके मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। कृष्ण सैनी लंबू जी हैं, उनको फाइनेंस कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंस कमेटी के मेंबर जो बन चुके हैं कृष्ण सैनी जी लंबू जी, नितेश शर्मा जी हैं, काफी नारे भी लगा रहे थे विनोद राणा मुर्दाबाद के। बिल्कुल लगा रहे थे। कल विजयदशमी का दिन था, बुराई पर आज अच्छाई की जीत हुई है। अहंकारी जो हमारे विधायक है हंसी के, उनका सिर झुका है। नगर परिषद के अंदर वो गलत तरीके से जो अपना इंटरफेयर रखते थे, आज उन्होंने वार्ड नंबर 3 के पार्षद सुनील सैनी को कैंडिडेट बना के भेजा था, कुछ पार्षदों की मीटिंग करके, और हाउस ने कैंडिडेट बनाया वार्ड 25 के पार्षद कृष्ण सैनी को, और 17 वोट कृष्ण सैनी ने प्राप्त किए हैं। कृष्ण सैनी जी आज मेंबर बने पेमेंट अप्रूवल कमेटी के। मैं उन्हें बधाई देता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। तो कृष्ण जी पे आज राम की कृपा हो गई है। रावण ने जो कैंडिडेट बना के भेजा था वो हार गया, राम जी का कैंडिडेट था वो जीत गया। आप तो सरासर रावण बोल रहे हैं विधायक जी को। देखो, कल उन्होंने खुद उन्होंने रामलीला के अंदर रावण क्या जो डायलॉग थे लोगों को सुनाए, राम जी के नहीं सुनाए उन्होंने। आप ये बताओ, उन्होंने राम जी के क्यों नहीं सुनाए? राम जी के हम सुना रहे हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। पत्थर तिरे नहीं तिरे? सरकार के खिलाफ कृष्ण सैनी मेंबर बने कि नहीं बने? राम जी की कृपा से सब कुछ होता है। कृष्ण सैनी भी पार्षद बीजेपी से हैं और विधायक भी बीजेपी से हैं। कृष्ण सैनी ने क्या कहा कि मैंने विधायक को हराया है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है। हाउस की जीत हुई है, भाईचारे की जीत हुई है। समझिए आप मेरी बात। तो पिंकू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे आज के जो रिजल्ट जो आए हैं चुनाव? सर, आज का चुनाव एक भाईचारे की चुनाव की जीत हुई है। कृष्ण सैनी हाउस का पार्षद तरफ से मेंबर थे, एक हमारे सुनील मंत्री जी मेंबर थे। कृष्ण जी हमारे बीजेपी के पार्षद हैं जो बीजेपी चुनाव से चुनाव लड़े थे, और हम खुद बीजेपी से हैं। हमने उनको समर्थन दिया था और आज हमारे समर्थन से बीजेपी के हाउस की ताकत से कृष्ण को हमने मेंबर बना दिया। पिंकू जी, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुनील मंत्री जो सुनील सैनी है, सुनील मंत्री हैं, उनको विधायक की ओर से कैंडिडेट नियुक्त किया गया था। पार्षद जो है कृष्ण सैनी है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद है, ऐसा क्यों? सर, हम तो खुद विधायक जी के साथ ही, हम विधायक जी के साथ कंधे से हम चल रहे हैं पहले से, और अब तक कभी उनके साथ हम तो। और बीजेपी के कैंडिडेट तो कृष्ण सैनी जी थे ना, वो तो इंडिपेंडेंट लड़े हुए हैं मंत्री जी। तो सुनील सैनी इंडिपेंडेंट थे, कृष्ण जी बीजेपी से थे, और हम तो विधायक जी के साथ। हम वो कैंडिडेट ऐसा नहीं जी कौन सा कैंडिडेट है, कैंडिडेट हाउस के होते हैं। हाउस के कैंडिडेट होता है, जिसको हाउस में चाहे उसको जिता दिया, जिसको चाहे उसको हरा दिया। इसमें विधायक जी का तो कुछ है नहीं जी रोल। ये तो एमसीओ में देखना था भाई कौन होगा, क्योंकि हम तो विधायक जी वैसे ही साथ है। विधायक विनोद राणा मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। ऐसा जी, देखो विपक्ष ये हर बार होता है जी, एक दो विपक्ष होता है जो अलग पार्टी का होता है, वो नारे लगाता है, उनका कार्य लगाया जाए जी। हम भी तो जिंदाबाद के नारे लगाने लग रहे हैं जी विधायक जी के, और आगे भी लगाएंगे। उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।
तो अजय सैनी है, पूर्व पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आज जो ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है, कृष्ण सैनी को अच्छा मार्जिन जो वोटों का वो मिला? ऐसा जी, देखो, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको अच्छा मार्जिन मिलेगा। वो बढ़िया अच्छा कैंडिडेट था। फिर हमारा बीजेपी का था और हमारे विधायक भी बीजेपी के हैं, हमारा कैंडिडेट बीजेपी का था और पूरे हाउस ने भारी वोटों से विजयी बनाया है। भाई को भी बधाई और शहरवासियों को बधाई कि हमें उम्मीद लगती है कि आगे आने वाला समय हमारा अच्छा ही होगा और कोई मुर्दाबाद नहीं किसी की भी, सब भाईचारा ने मिलकर इसको बनाया है। जी, विधायक जी हमारे हैं और हमारा कैंडिडेट भी हमारा बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं। तो हम कह रहे हैं, जैसे मान लो विपक्ष में कोई तो होता है मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला, हम भी तो पक्ष में हैं, हम विधायक जिंदाबाद करना रहे। तो चलिए, अजय सैनी जी का काम है, लोगों का काम है कहना और कहते रहेंगे। राजीव बंसल जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय। बंसल जी नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे बंसल जी, आज जो ये प्रक्रिया चली है? मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। ऐसी दो मीटिंगें, दो यानी कि कमेटी गठित हो चुकी हैं। पहले फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग गठित हुई, अब ये पेमेंट अप्रूवल कमेटी का मेंबर बना है, जिसमें एमसी भी जो होगा वो भी इन्वॉल्व होगा इस कमेटी के अंदर, जो फाइनल पेमेंट करनी होगी कि उसकी अप्रूवल के बगैर यानी कि पेमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा जो नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार चला हुआ है, उसमें 20 और 21 एमसीज ने यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ, यहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ एक विजिलेंस को और चीफ विजिलेंस को, स्टेट विजिलेंस को और चीफ विजिलेंस को एक लिख के भेजा हुआ है कि नगर परिषद के अंदर प्रॉपर्टी में हाउस टैक्स के अंदर अन्य बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं और इसकी जांच की जाए। और रंगा जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर समय समय पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती रहती है, उसका रिजल्ट 0 निकला है। लेकिन अतीत में झांक के देखेंगे रंगा जी, तो यहाँ बहुत कुछ निकला कि यहाँ के ईओ भी बेहद दबार हुए, जेल में हुए और 4-5 कर्मचारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अब ये विजिलेंस कमेटी क्या रिजल्ट ले आएगी, कब आएगी यहाँ पर और क्या भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा, इससे हमने विधायक महोदय से भी क्वेश्चन किया था कि नगर परिषद के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, क्या आपको नजर नहीं आता है? जी, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। हम इसी सरकार के अंदर कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, लेकिन ये सरासर लोगों को दिखाई भी दे रहा है। जैसे आपने भी बताया, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार का देखिएगा, एक ताजा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी चंद दिन पहले, 10 दिन पहले डीसी ऑफिस में 2 रंगे हाथ पकड़े गए करप्शन करते हुए डीसी ऑफिस के अंदर। तो भ्रष्टाचार तो यानी कि रग रग में पता नहीं कैसे फैला हुआ है। सरकार दावे करती है, ऑब्वियसली करती है। अभी भी यानी कि जो 20 साहब हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने 372 यानी कि आईओएस को निलंबित कर दिया। तो क्या शो करना चाहते हैं? और डीएसपी को उनकी इंक्वायरी दे दी, क्योंकि 5-5 साल पुरानी पेंडेंसी जिसे बोलते हैं पड़ी थी। तो ये भ्रष्टाचार की ये सीमाएं सब, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि प्रकाष्ठा इतनी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ओबियसली आपने बहुत सही कहा कि भ्रष्टाचार कुछ लिमिट में तो हुआ है, लेकिन एब्सोल्युटली खत्म नहीं हुआ। कुछ तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ ही गया। चलो, अपोजिशन की तो आवाज यही होती है कि उनका कहना ही होता है कि अब यानी कि ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पहले कम देने पड़ते थे, और है जो जो चुनाव आएगा उस। बंसल जी, एक शायरी के साथ विराम देते हैं। आप मुझसे कुआओगे ही। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा। अदालत तेरे मोहल्ले में लगी है, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा होगा। तो कुकू सरदार जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल को देखने वालों को भी और आपको भी। क्या कहेंगे, आज हंगामा हो गया था, विनोद भेड़ा मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, क्या था? हंगामा नहीं हुआ, ये पब्लिक की आवाज जागर हुई थी कि हम कितने एमसी बयान से बरखिलाफ हो चुके हैं। ये साबित किया उन्होंने कि हम इतने एमसी एंटी हैं, बीजेपी से भी और विधायक से भी। मेंबर की बात कर ले, जो मेंबर बने हैं कृष्ण सैनी जी और सुनील मंत्री भी उनके उसमें थे, और एक अपना नाम तो उन्होंने वापसी ले लिया था, आशीष जी ने, पिंकू जी ने। कहते हैं कि पर्ची कोठी से बन के आती है। बिल्कुल कोठी बन के आई थी, मंत्री का नाम था। और ये जितने भी एमसी ने उसके अगेंस्ट वोट दिए हैं, वो एमएलए के बरखिलाफ वोट दिए हैं। भाजपा के पार्षद थे कृष्ण जी, तो उनका नाम भाजपा का मतलब नहीं है, वहां से किसका नाम आया था? कोठी से।
कोठी से सैनी साहब का नाम आया था मंत्री का, हमने कृष्ण सैनी को वोट दिए और जिताया। तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को, क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी को आंसी छोड़ देनी चाहिए। आज प्रधान जी को हाथ हमने पक्के मजबूत कर दिए हैं, अब इसको किसी डरने की जरूरत नहीं। वो डरा रहा था कि मेरे फाइनेंस कमेटी में मेरे मेंबर बने हुए हैं। आज जो पेमेंट की पावर है हमारे पास आ गई वापस। पेमेंट की पावर आपके पास आ गई, शहर में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, और पहले नहीं हो रहे। कितनी गति से? बहुत गति से, बयानी गति से नहीं कि नीचे सीमेंट और ऊपर तार खोलो। अब सीमेंट के ऊपर सीमेंट ही लगेगी, तार खोल नहीं। कहेंगे कृष्ण जी आज इस जीत के बारे में? इस जीत का पूरा श्रेय हमारे नगर परिषद को जाता है, जो हमारा यहाँ हाउस है। हाउस के हर एक सदस्य को जाता है, हमारे प्रधान जी को जाता है, और इसमें हमारा भाईचारा जीतता है। और सीधे सीधे जो हमारा इलेक्शन है उसमें था विनोद बेड़ा मारता रहा है। विनोद बेड़ा? हाँ, सिटिंग विधायक मारता है। सिटिंग विधायक आपसे हार चुके और आप भी सिटिंग पार्षद हो भारतीय जनता पार्टी के, तो आपके खिलाफ ही क्यों? नहीं, हमारा पार्षद है, अगर मान लिया 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में हमारा काकर तक लगा नहीं रखी। शहर में काम होने लग रहा है सिर्फ 3 ही वार्डों में, वार्ड नंबर 13 में, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 21। इनके अलावा कहीं कोई काम नहीं होने लग रहा। 24 के 24 एमसी अगर तंग थे ना, तो उसी का जवाब विधायक, हाँ उसी का जवाब विधायक को मिला। ही कृष्ण जी, यहाँ एक नारे भी लगे थे, विनोद बेड़ा विधायक मुर्दाबाद। बिल्कुल, वो कांग्रेस के विधायक पार्षद था, बिल्कुल मारेंगे। कुक्कू सरदार ने मारे हैं। तो आप अब मेंबर बन चुके हैं फाइनेंस कमेटी के, तो कितना जो डेवलपमेंट होगा, कितना कुछ रहेगा, पार्षदों का साथ मिलेगा आपको? मेरी प्राथमिकता रहेगी भाई सभी को साथ में लेके चलना, सभी को साथ में लेके चलना। बहुत शुक्रिया, और फिर से बताइए।